राधे राधे दोस्तों चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा करने का विधान है। इस बार शीतला सप्तमी 1 अप्रैल और शीतला अष्टमी का पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन को बासौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। माता शीतला माँ पार्वती का ही स्वरूप है। माता शीतला स्वच्छता, सेहत और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। जिस घर में शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत और पूजन विधि विधान के साथ किया जाता है, उस घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि नेत्र रोग, ज्वर, चेचक, कुष्ठ रोग, फोड़े, फुंसी तथा अन्य चर्म रोगों से राहत पाने के लिए शीतला माता की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। शीतला माता की पूजा से एक दिन पहले ही माता को अर्पित करने के लिए भोग बना लिया जाता है। बसौड़ा में मीठे चावल, कढ़ी, चने की दाल, हलवा, रबड़ी, बिना नमक की पूड़ी, पुए आदि बनाए जाते हैं। शीतला अष्टमी के दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे बसौड़ा भी कहते हैं। इस दिन के पश्चात बासी भोजन खाना बंद कर दिया जाता है। शीतला माता की सवारी गंधर्व है। इनके हाथ में कलश, सूप, मार्जन यानी कि झाड़ू तथा नीम की पत्ती होती हैं। माँ के धारण किए हुए हर एक वस्तुओं का अनोखा महत्व है। जब किसी मनुष्य को चेचक हो जाता है तो शरीर के ताप से बचने के लिए उसे सूप से हवा की जाती है। नीम के पत्तों को रोगी के सिर के पास रखा जाता है। कलश के ठंडे पानी से रोगी को राहत मिलती है। गंधर्व की लीप के लेपन से चेचक के दाग समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने से शीतला माता प्रसन्न होते हैं और साधक के कुल में सभी जन दाह, ज्वर, विस्फोटक, नेत्रों के रोग, शीतला की फुंसियों के निशान तथा शीतला जनित दोष से मुक्त हो जाते हैं। समस्त रक्त विकार तथा त्वचा संबंधी विकार और संक्रमणों से माँ शीतला रक्षा करती हैं। इस व्रत के करने से घर में सुख शांति और आरोग्यता रहती है। इस व्रत के प्रभाव से घर में धन धान्य का अभाव नहीं होता। मान्यता है कि शीतला माँ अपनी झाड़ू से घर से सारी दरिद्रता और गरीबी को झाड़ देती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ सभी को प्राकृतिक आपदाओं से बचाकर रखती हैं। इस पर्व को बासौड़ा भी कहते हैं। बसौड़ा का अर्थ है बासी भोजन। इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल महिलाओं द्वारा शीतला माता का पूजन करने के बाद घर के सब व्यक्ति बासी भोजन को खाते हैं। जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। पौराणिक उल्लेख हिंदू व्रतों में केवल शीतला अष्टमी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। इसका विस्तृत उल्लेख पुराणों में मिलता है। शीतला माता का मंदिर वट वृक्ष के समीप ही होता है। शीतला माता के पूजन के बाद वट वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करती हैं, उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से पूर्ण कर प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती हैं। शीतला माता की पूजा के दिन ना तो घर में चूल्हा जलाया जाता है, ना किसी भी प्रकार की आग जलाई जाती है और शीतला माता की पूजा के दिन ठंडे जल से ही स्नान किया जाता है और माता को भी ठंडे जल से ही स्नान कराया जाता है। बासी भोजन जो ग्रहण किया जाता है वह भी बिना गर्म किए हुए ठंडा भोजन ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि शीतला माता को गर्म चीज़ें पसंद नहीं हैं। दोस्तों, शीतला माता रोगों, कष्टों और दुखों को दूर करने वाली देवी हैं। शीतला माता की कृपा से समस्त रोगों से, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको शीतला माता को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से शीतला माता की कृपा से
आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलेगी। परिवार में सुख समृद्धि आएगी। दुखों और कष्टों का नाश होगा। यह उपाय करने के लिए शीतला माता की पूजा के दिन आप सुबह उठकर ठंडे जल से स्नान करें। ध्यान रखें, आपको ठंडे पानी से ही स्नान करना है। गर्म पानी या गुनगुने पानी से आप भूलकर भी स्नान ना करें। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लेकिन ध्यान रखें शीतला माता की पूजा में काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने और वो वस्त्र भी ना पहने जो आपने पहले कभी ना पहने हों, यानी कि जो कोरे वस्त्र हों उनको ना पहने। अब आप कुम्हार द्वारा बनाया गया एक मिट्टी का बर्तन लें। ध्यान रखें, आपको चीनी मिट्टी का बर्तन नहीं लेना है। आपको कुम्हार द्वारा बनाया गया मिट्टी का बर्तन लेना है, जैसे कि कुल्हड़ जिसमें चाय पी जाती है, या फिर कुंडबारा जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। आप मटकी भी ले सकते हैं, या मटकी पर ढकने का जो ढक्कन होता है आप वह भी ले सकते हैं। अगर ये सब भी ना मिले तो आप बड़ा एक मिट्टी का दिया ले लें। अब आप एक बर्तन में ठंडा दही लें। दही में चीनी और थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें और इससे आप लस्सी तैयार करें। अब इस लस्सी को आप मिट्टी के बर्तन में डाल लें। इसके बाद आप शीतला माता को ठंडे जल से स्नान कराएं। आपके घर में शीतला माता की प्रतिमा ना हो तो आप माँ दुर्गा को ही ठंडे जल से स्नान कराएं, क्योंकि शीतला माँ दुर्गा का ही एक रूप है। अगर आप घर पर मैया को ठंड की वजह से ऊन के कपड़े पहनाते हैं तो आज से ऊन के कपड़े पहनाना बंद कर दें और मैया को सादा गर्मी के कपड़े पहनाएं। अब आप बिना नमक के मढ़े हुए आटे का एक दीपक बनाएं और रुई की बाती बनाकर शुद्ध घी में भिगोकर उस दीपक में रख दें। अब इस दीपक को बिना जलाए आप मैया के पास रख दें। इसके बाद मैया को आप लस्सी का भोग लगाएं। शीतला माता को लस्सी अति प्रिय है। शीतला माता को लस्सी का भोग लगाने से माँ को शीतलता मिलती है। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद जय माँ शीतला का 108 बार जाप करें। फिर शीतला माता की आरती करें। फिर शीतला माता से अपने सभी रोग, कष्ट, दुख, गरीबी को दूर करने की प्रार्थना करें। लस्सी के साथ ही आपने शीतला माता को भोग लगाने के लिए जो भी प्रसाद तैयार किया है उन सब का भी आप शीतला माता को भोग लगा दें। पूजा के बाद लस्सी में से आप थोड़ी सी लस्सी एक बर्तन में डालें और शीतला माता को आपने जो भोग लगाया है उसमें से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप निकाल कर रख लें और इस लस्सी को और भोग की चीज़ों को आप गौ माता को खिला दें। मान्यता है कि गौ माता में शीतला माता का वास होता है। शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए गौ माता का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन गौ माता को इस तरह ठंडा भोजन कराने से और लस्सी का भोग लगाने से शीतला माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों और रोगों को दूर करती हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। गौ माता को भोजन कराने के बाद गौ माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और गौ माता से अपने समस्त कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। सनातन धर्म में गौ माता को लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गौ माता की सेवा करने से घर परिवार सुखी संपन्न रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस घर में गौ माता की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, शीतला माता की पूजा के दिन गौ माता को भोजन कराने से शीतला माता और गौ माता की कृपा से अचानक किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं पनप पाती हैं। शीतला माता प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करती हैं। परिवार के सभी जन दाह, ज्वर, विस्फोटक नेत्रों के रोग,
शीतला के फुंसियों के निशान तथा शीतला जनित दोषों से मुक्त रहते हैं। सभी प्रकार के संक्रमणों से माँ शीतला रक्षा करती हैं। धन धान्य का अभाव नहीं रहता। दोस्तों, आजकल कोरोना वायरस बहुत चल रहा है। यह हिंदुस्तान में भी अपनी दस्तक दे चुका है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस दूसरी स्टेज में पहुंच चुका है। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए शीतला माता का पूजन अवश्य ही करें। शीतला माता अपने भक्तों को और उनके परिवार के सभी जनों को संक्रमण से बचाती हैं। शीतला माता की कृपा से कोरोना वायरस से भी मुक्ति मिलेगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप अपने हाथ साफ रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए शीतला माता की कथा को अवश्य ही सुनें। शीतला माता की कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और शीतला माता की पूजा सही तरह से करने के लिए आप हमारे चैनल पर शीतला माता की पूजा विधि की वीडियो भी देख सकते हैं। और शीतला माता की पूजा से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।